ईरान के नए सुप्रीम लीडर को तुर्की की मान्यता और मुस्तफा को तुर्की ने मान्यता दी है। तुर्की ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा भी की है और एर्दोगान ने खamenei के मारे जाने पर शोक जताया। आपको बता दें, ईरान से पड़ोसी देशों पर हमला ना करने की अपील की गई है। और एक और अहम खबर, इजराइल के हवाई हमलों से ईरान दहला। ईरान के 6 मिलिट्री एयरफील्ड्स पर हमले हुए हैं। इजरायली वायुसेना का ये बड़ा दावा सामने आया है। तस्वीरें जारी की गई हैं उन तमाम एयरफील्ड्स की, 6 एयरफील्ड्स की, जिसे निशाना बनाया गया है। अब अरब देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर फिर हमले। जहां ईरान ने फिर अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है और कुवैत, कतर और बहरीन में अमेरिकी बेस पर धमाकों को लेकर ये बड़ी खबर। त्रिपाठी सर, एक सवाल आपसे, ये इस लिहाज से क्योंकि यहां कुर्द ग्रुप्स तक हथियार पहुंचाने की जिस तरीके से 48 घंटे पहले बात आई थी, ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे थे और ये साफ कि अमेरिका के लिए ग्राउंड ऑपरेशन आसान नहीं है। ऐसे में कुर्द ग्रुप के साथ क्या वाकई मिडिल ईस्ट में ग्राउंड रियलिटी को बदलने की कोशिश कामयाब हो सकती है अमेरिका की? मेरे ख्याल से नहीं। अमेरिका कितना भी कोशिश करे ये नहीं कर पाएगा कि ग्राउंड रियलिटी वहाँ की बदल पाए। क्योंकि एक तो देखिए कि बूट्स ऑन ग्राउंड जो जहाँ जहाँ भी पड़े हैं, वियतनाम में हुआ है या अफ़गानिस्तान में हुआ, अमेरिका हाथ जला के लौटा है। और अमेरिकी पॉपुलेशन इस इलेक्शन ईयर में, जब बाई इलेक्शंस ड्यू हैं, इस इलेक्शन ईयर में तो बिल्कुल ये नहीं चाहेगी कि उनके जो सैनिक हैं वो बॉडी बैग्स में वापस आएँ। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चुनौती जिसको ट्रंप झेल रहे हैं। दूसरी चीज़, मैं सिंघल साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि देखिए, किसी भी टैंकर को सिक्योरली ले जाने के लिए कम से कम 3 डिस्ट्रॉयर की ज़रूरत होती है। राइट सर। आप पूरे उसको फ्लीट को ले जाएंगे, कितने डिस्ट्रॉयर आपको एम्प्लॉय करने पड़ेंगे, और एक ड्रोन अगर गिर गया, एक ड्रोन भी सक्सेसफुल हुआ तो आपको मुश्किल हो जाएगी। तो क्या ये ट्रंप सर हवाई दावा कर रहे हैं? हाँ, कि हम स्पॉट करेंगे, हम सुरक्षा देंगे। और दूसरी चीज देखिए, अमेरिकी इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस कंपनीज ने तेल के टैंकर्स पे 150% बढ़ा दिया इंश्योरेंस का प्रीमियम, जिससे कि उनको परेशानी हो रही है तेल टैंकर्स को। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये ट्रंप अभी समझ नहीं पा रहे। उधर कनाडा इनके खिलाफ हुआ है। कनाडा ने एयर स्पेस को फ्री इस्तेमाल करने देने से मना कर दिया है। अब वो जैसे वहाँ के कमर्शियल फ्लाइट जो है अमेरिका की, कनाडा होके उत्तरी ध्रुव से नीचे आते थे यूरोप में, अब उनको पूरा अटलांटिक पार करके आना पड़ेगा, जो डेढ़ा या दुगना कम। सचदेव सर, आप हाथ रेस कर रहे थे, कुछ पॉइंट रखना चाहते थे, आपके पास आऊं उससे पहले वो तस्वीर, क्योंकि ईरान पर हमलों की नई लहर, जहां अमेरिका के तेहरान पर सीरियल हमले हुए और ईरान ने अमेरिकी ड्रोन को मार भी गिराया। और देखिए, ईरान युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई है, जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले वोरा सर कर भी रहे थे। दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक फोन पर चर्चा की है। पुतिन ने जंग खत्म करने का प्लान बताया है। राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से जंग कैसे खत्म की जाए, इस पर चर्चा हुई। दिसंबर के बाद पहली बार दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। पुतिन और ट्रंप के बीच ऐसे वक्त में बातचीत हुई है जब इतनी भीषण जंग चल रही है ईरान के साथ। बिल्कुल, रूस चीन का गठबंधन, युद्ध में ईरान को समर्थन। हालांकि इसको लेकर समीर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 3 बड़ी बातें। दावा है कि बैकडोर से रूस चीन की जंग में एंट्री। चीन और रूस ने खुलकर मुस्तफा को समर्थन भी दिया है। जी हां, मुश्तबा को टारगेट वाले बयान पर ट्रंप को बाकायदा चेतावनी दी गई है। चीन क्या कर रहा है और रूस से क्या मदद मिल रही है, आइए इसका ब्यौरा भी आपके सामने रख देते हैं। चीन मिसाइल के लिए पार्ट्स भेज रहा है, रूस ड्रोन के पार्ट्स दे रहा है। चीन और रूस का इन्वॉल्वमेंट क्या है इस जंग में, यह सवाल बहुत लोगों के जहन में था। पूरा ब्यौरा आपके सामने। मिसाइल फ्यूल की सप्लाई की जा रही है चीन से, रूस से ड्रोन के लिए नेविगेशन सिस्टम दिया जा रहा है ईरान को। इसके अलावा चीन की तरफ से आर्थिक कूटनीतिक मदद मिल रही है ईरान को। रूस सैटेलाइट इमेजरी देने का दावा कर रहा है। देखिए, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराई जा रही है रूस से। सबूत क्या है? साइप्रस में गिरे ईरानी ड्रोन में रूस का जीपीएस मिला है। आपको याद होगा, शुरुआती दौर पर साइप्रस में हमले किए गए थे ईरान की तरफ से, और वहां यह जानकारी सामने आई है। चीन की अमेरिका को धमकी, ईरान की संप्रभुता का सम्मान हो, यह तो चीन ने खुले तौर पर बाकायदा माना है, कहा है।
सचदेव सर हमारे साथ मौजूद हैं। सचदेव सर, इस इन्वॉल्वमेंट को आप कैसे देखते हैं और आने वाले वक्त में जब जंग बढ़ेगी, क्योंकि ईरान कह रहा है कि 10 साल की जंग के लिए हम तैयार हैं, अमेरिका कह रहा है कि जब तक नाश नहीं कर लेंगे तब तक ये जंग चलेगी। हालांकि मैं चाहता हूं कि जंग जो है वो जल्दी खत्म हो। अगर ये सिलसिला आगे बढ़ता है, खिंचता है, तो फिर चीन और रूस का दखल इस जंग में बढ़ेगा, क्या इसके आसार हैं? मेरे ख्याल से इस प्रश्न के जवाब के लिए वियतनाम को देखना होगा। हाँ। वियतनाम की लड़ाई 15 साल चली और उस दौरान अमेरिका वियतनाम में उलझा रहा, लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हुई तो उसने पाया कि रूस ने उस अवधि का इस्तेमाल अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाने में, अपनी परंपरागत सैनिक शक्ति को बढ़ाने में किया था। तो इसी तरह से ईरान के साथ अगर अमेरिका उलझा रहता है तो चीन को ताइवान को लेकर के अपना आक्रामक रवैया बढ़ाने में मदद मिलेगी, रूस को यूक्रेन पर अपनी शर्तें थोपने में मदद मिलेगी, और ये दोनों देश ये चाहेंगे कि ईरान को परोक्ष या अपरोक्ष तौर से समर्थन दिया जाता रहे, और ताकि जंग लंबी लड़े और अमेरिका एक तरह से उलझा रहे अपनी सैनिक शक्ति को इस इलाके में लाने के लिए। दीपक वोरा सर बताइए ना, अगर रूस और चीन आ गए ईरान के साथ तो फिर क्या होगा? अभी तो ईरान अकेला लड़ रहा है, इनडायरेक्ट सपोर्ट हो रहा है। अगर डायरेक्ट सपोर्ट मिल गया आने वाले वक्त में तो क्या इस जंग का रुख बदल भी सकता है? डायरेक्ट सपोर्ट का मतलब अपने सिपाही भेजेंगे, सवाल नहीं पैदा होता। सर सिपाही तो नाटो कंट्रीज ने यूक्रेन में भी नहीं भेजे, ऐसा कभी नहीं कहा गया, लेकिन जंग चल रही है। एग्जैक्टली, वो हवा से हमला करेगा सर, अभी तक करते रहे, बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं है। बूट्स ऑन द ग्राउंड के बारे में कहा जाता है। अब एक चीज देखिएगा, ये मेरे बाकी 5 सहयोगी बैठे हैं, सबने काले कोट पहने हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मैं सफेद कोट में हूँ क्योंकि मैं शांति चाहता हूँ। शांति की बहुत जरूरत है सर। सॉरी गाइस, हम लोग देखिए भारत के राजदूत आपस में एक परिवार है, हम हंसी मजाक करते हैं। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ सर, बूट्स ऑन द ग्राउंड की जो बात हो रही है कि अगर तख्ता पलट करना है तो आपको सिपाही भेजने पड़ेंगे, मुझे यकीन है, भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते, सबसे पहले जाएगा तालिबान और उसके बाद जाएंगे कुर्दी लोग। ईरान ने हमला किया है एरबिल इराक में, जो कुर्दियों का गढ़ है, और वो बहुत नाराज हैं ईरान के साथ, वो ठोकेंगे, वो सुन्नी है, वो शिया है। आप देखते जाइए क्या होता है, कुर्दी जाएंगे, तालिबान जाएगा, और ईरान उस समय भले ही तेहरान तक ना जाएं, जो उनके एरियाज हैं वहाँ पर आप देखेंगे इनकी रिपब्लिक्स बनेंगी। सर एक चीज़ मैं समाप्त करता हूँ, पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन सल्तनत को तोड़ दिया गया था और ये सारे छोटे मोटे देश आ गए थे, कुछ ब्रिटेन के साथ थे, उनको मैंडेट्स कहते थे, कुछ फ्रांस के साथ थे। यही होने वाला है सर, मिड ईस्ट के बॉर्डर्स फिर से लिखे जाएंगे।